नमस्कार, मैं भोला यादव आज आपको क्लास 12 के पृष्ठ तनाव चैप्टर से हमने अधिशोषण के बारे में आपको अधिशोषण की वीडियो डाल चुके हैं। आज हम आपको उत्प्रेरण के बारे में बताएंगे। बच्चे, जब भी हमारी वीडियो आप देखते हैं, लाइक सब्सक्राइब देते हैं, तो ये देख रहे हैं कि कुछ बच्चे जो हैं सिर्फ लाइक सब्सक्राइब किए और एक दो वीडियो जो मिल जाती हैं उसी का स्टडी करते हैं। आप पूरे चैनल को खोलिए, जितनी भी मेरी 40-50 वीडियो हैं सभी को देखिए, ठीक ना। जो आपके काम, अगर आप 11th के हैं तो 11th की वीडियो देखिए, 12th के हैं तो 12th की वीडियो भी लगभग 10-15 करीब हैं, 10 की वीडियो लगभग 15-20 की है, 11th की वीडियो 10-15 की है। तो आप उसको देखिए पूरे को, जो अपने सिलेबस से आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो बताने जा रहे हैं, देखिए इसमें 3 खंड हैं। एक अधिशोषण है, दूसरा उत्प्रेरण है, तीसरा कोलाइडे है। और तीनों खंड से 2-2 नंबर का सवाल रहेगा, ओनली फॉर डेफिनेशन और एग्जाम्पल, ठीक ना। एग्जाम्पल रहेंगे और ये परिभाषाएं याद करके हम सॉलिड नंबर ले सकते हैं। तो यह चीज पर हमें ध्यान देना है। तो हम बताने जा रहे हैं उत्प्रेरण। उत्प्रेरण क्या है, ठीक ना। उत्प्रेरण वह पदार्थ है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित होकर उसकी दर को परिवर्तित कर देता है। उत्प्रेरण वह पदार्थ है जो किसी भी अभिक्रिया में उपस्थित होकर उसकी दर को परिवर्तित कर देता है, अर्थात उसकी क्रिया दर को या तो घटा देता है या बढ़ा देता है। यह कार्य जो है उत्प्रेरण करता है, ठीक है। जैसे में फॉर एग्जांपल में हम बताएंगे पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। पोटेशियम क्लोरेट को हम जब गर्म करते हैं तो ये क्रिया जो है बहुत धीरे धीरे होती है, बनता है KCl और 3O2। ये रिलीज होती है, धीरे धीरे क्रिया होती है, मंद गति से होती है। लेकिन अगर उसी में यदि हम मैग्नीज डाई MnO2 मैग्नीज डाई ऑक्साइड उत्प्रेरक को अगर मिला दें तो वह अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है, ठीक ना। उत्प्रेरक जो है किसी भी अभिक्रिया की सिर्फ दर को बढ़ाता है, उसके उत्पाद को बदलता नहीं है। उत्पाद वही होगा, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन प्रोडक्ट होंगी, वह धीमी गति से हो या मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो। किसी भी प्रक्रिया से अगर होता है तो उत्पाद वही बनेगा, है ना। तो ये उत्प्रेरक जो है हमारा इस तरह से कार्य करता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित रहता है, उपस्थित होकर उसकी दर को बढ़ा देता है, घटा देता है, परिवर्तित कर देता है। यह कार्य उत्प्रेरक का होता है। अगर दैनिक जीवन में हम अगर इसका उदाहरण बताएं आपको तो आप समझ सकते हैं इस चीज को। जैसे 2 व्यक्ति के बीच अगर किसी तरह का तनाव होता है तो तीसरा व्यक्ति जो है दोनों को अलग अलग प्रमोट करके उनको एक्साइट करता है, उत्प्रेरित करता है और उनके बीच विवाद और बढ़ जाता है, तो वह तीसरा व्यक्ति ही उत्प्रेरक है, ठीक है। तीसरा व्यक्ति उत्प्रेरित किया दोनों को कि आपको वह ऐसे अपशब्द कहा, आपको वह ऐसे कहा, और दोनों लोग एक्साइट हुए, उत्प्रेरित हुए और उत्प्रेरित होकर के उनके बीच जो है विवाद और गहरा हो गया। यही कार्य उत्प्रेरक जो है रासायनिक अभिक्रियाओं में करता है, ठीक है। तो यह हमने एग्जांपल भी बताया। पोटेशियम क्लोरेट को अगर गर्म करें तो धीरे धीरे तो भी बनता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन प्रोडक्ट होती हैं, जबकि तो यह क्रिया बहुत धीरे मंद गति से होती है, बहुत धीमी होती है। लेकिन अगर इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, यदि इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड को हम उत्प्रेरक के रूप में अगर मिला दें तो यह क्रिया बहुत तीव्र गति से होगी, लेकिन उत्पाद वही होगा, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन प्रोडक्ट होगी, ठीक है। अवस्था के आधार पर
ठीक है। अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांगी उत्प्रेरक, समांगी उत्प्रेरक, और दूसरा होता है विषमांगी विषमांगी उत्प्रेरक। ठीक है, इसको कहते हैं होमोजीनस जीनस कैटालिसिस, और इसको कहते हैं हेट्रो जीनस कैटालिसिस। ठीक है, अब हम बताएंगे आपको पहला समांगी उत्प्रेरक। ठीक है, ये है समांगी उत्प्रेरक। क्या होता है समांगी उत्प्रेरक, इसको हम जानेंगे। देखिए आप लोग, इसमें समांगी उत्प्रेरक में अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्थाएं सेम होती हैं। ठीक ना, अवस्था का मतलब होता है कि अगर अभिकारक ठोस है तो उत्प्रेरक भी ठोस होगा, अगर अभिकारक द्रव है तो उत्प्रेरक भी द्रव होगा, यदि अभिकारक गैस है तो उत्प्रेरक भी गैस होगा। है ना, तो ये अवस्था होती है। तो अगर यह क्रिया होती है अर्थात अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्था सेम होती है, एक अवस्था में अगर आप क्रिया करते हैं तो उसे हम समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे में हम देखेंगे कि यदि देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन संयोग किया, बना 2SO4, सल्फेट बन गया। ठीक है ना, देखिए यह भी गैस की अवस्था में है और ये भी गैस की अवस्था में, ये भी गैस है, यानी दोनों अभिकारक क्या है, गैस है, और इसमें उत्प्रेरक जो होगा NO, ये भी गैसीय अवस्था में होगा। ठीक है ना, यानी NO ये भी गैसीय अवस्था में होगा। तो हमने बताया ये अभिकारक हो गए, और ये उत्प्रेरक। हमने यह बताया कि अभिकारक अगर गैस है तो उत्प्रेरक भी क्या होना चाहिए, गैस। ठीक है, अगर अभिकारक ठोस है तो उत्प्रेरक भी ठोस अवस्था में होना चाहिए। ठीक है, और इस तरह से कि अगर उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो उसे हम समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। दूसरा चीज हम यह देखेंगे कि यदि, देखिए इसको मिटा रहे हैं, दूसरा एग्जांपल आप देखिए कि यदि एथिल एसीटेट, यदि एथिल एसीटेट यदि जल के साथ, देखिए ये दोनों लिक्विड हैं और HCl की उपस्थिति में ये भी लिक्विड है। ठीक ना, कि उपस्थिति में अगर क्रिया करते हैं तो बनता है एसिटिक अम्ल और एल्कोहल। क्या बनता है, COOH प्लस C2H5OH, ये एल्कोहल बनता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, बस हमको अभिकारक और उत्प्रेरक को देखना है कि दोनों की अगर अवस्था सेम रहती है तो यह क्रिया जो है समांगी उत्प्रेरक की कहलाती है। ठीक है, यह